तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल, आज इसे बाहर निकाल कर थोड़ा आराम दे देते हैं। चुपचाप जहां से आया है वही चला जा, वरना ऐसा हाल करूंगा कि कहीं जाने के लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनते ही उस आदमी ने पलटकर अपने लड़कों को देखा और बोला, सुना तुम लोगों ने भैया क्या कह रहे हैं? जहां से आया हूं वही चला जाऊं मैं। मैं एक बार जहां से आता हूं वहां कभी नहीं जाता, लेकिन जो लोग मुझसे इस तरह की बात करते हैं मैं उन्हें ऐसी जगह भेज देता हूं जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाते। ये सुनते ही सब लड़के जोर से हंसने लगे। इस बीच अभिनव को पीटने के लिए उन्होंने अपने हाथ पैर कस लिए। इतने में उस आदमी ने आखिरी बार अभिनव से कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन ये मर्दों की लड़ाई है और तुम हो अभी बच्चे। उस पाले को छोड़कर इस पाले में आ जाओ, लड़के से मर्द बना दूंगा। चलो अब चुपचाप घर जाओ और दूध पीकर अच्छे से सो जाओ। चलो जाओ, मम्मी को इतनी रात तक इंतजार नहीं करवाते। उस आदमी ने कहा और अभिनव के सीने पर अपनी उंगलियां रखकर उसे जाने के लिए हल्का हल्का धक्का देने लगा। अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से मरोड़ते हुए बोला, और अगर घर जाने के बजाय मैं ये करूं तो? इतना कहते ही उसने उस आदमी का हाथ और जोर से मरोड़ना शुरू कर दिया। अभिनव ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था और इतना जोर से मरोड़ रहा था कि उस आदमी की हालत खराब हो गई। वो अपने चेहरे से दिखा नहीं रहा था, लेकिन उसकी जान निकली जा रही थी और अपने आप को बहुत संभालने के बाद भी वो आखिरकार नीचे गिर गया। वो आदमी अब अभिनव को गुस्से से देख रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो साले को। उसकी बात सुनते ही सब लोग चीते की तरह अभिनव और जॉनी पर टूट पड़े। जॉनी और 2 कदम पीछे हुआ और पूरे तमाशे को देखने लगा। इधर अभिनव उन सभी लड़कों को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही एक आदमी ने उसे मुक्का मारने की कोशिश की, वैसे ही अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे मरोड़ा और उसकी जांघ पर लात मारकर जांघ की हड्डी तोड़ दी। इसके बाद वो उन सभी लड़कों पर टूट पड़ा और एक के बाद एक उन्हें दनादन मारता रहा। वो किसी की गर्दन तोड़ रहा था तो किसी के हाथ। जिस स्पीड से वो लड़के अभिनव की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी दुगनी स्पीड से वो जमीन पर गिरते जा रहे थे और एक बार जो गिर रहा था वो दोबारा उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अभिनव ने एक लड़के का मुक्का पकड़ा और उसे इतनी जोर से मसला कि उसकी हड्डियों का पाउडर बन गया। ठीक इसी वक्त एक आदमी पीछे से आया और उसने अभिनव की पीठ पर वार कर दिया। अभिनव तुरंत पलटा और उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है? ठीक तभी उस लीडर ने चिल्लाते हुए कहा। जिस तरह से अभिनव उसके आदमियों को एक के बाद एक धो रहा था, उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से उठा और बोला, निकलो यहाँ से, निकलो। अपने लीडर की बात सुनते ही सारे लड़के दुम दबाकर भागने लगे। अभिनव का मन तो किया कि वो उन्हें पकड़कर तब तक पीटे जब तक कि उन्हें चारपाई पर ना ले जाना पड़े, पर फिर उसने अपना इरादा बदल लिया और उन बरसाती मेंढकों को उछल उछल कर भागते हुए देखने लगा। ये नजारा देखकर जॉनी को भी मजा आ गया था। आपसे बेस्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं है टाइगर, जॉनी ने कहा और अभिनव को सलाम करने लगा। तुम अपनी हालत एक बार देखो, ऐसी हालत में भी तुम्हें सलामी देने की सूझ रही है। इन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। चलो, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर कल क्या करोगे? अभिनव ने जॉनी से पूछा। भले ही उसने जॉनी को बचा लिया था, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ इससे खत्म नहीं हुई थी। ये बात सुनकर जॉनी की सारी खुशी भी गायब हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।